महाभारत युद्ध का 15वां दिन रणभूमि पर भय, क्रोध और अंत का संकेत लेकर आया। 14वें दिन जयद्रथ के वध के बाद कौरव सेना का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन अब भी उनके पास एक ऐसा योद्धा था जो पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहा था, गुरु द्रोणाचार्य। सुबह होते ही द्रोणाचार्य ने फिर से कौरव सेना का नेतृत्व संभाला। उनके अंदर अब एक अलग ही क्रोध था। उन्होंने अपनी अद्भुत युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों के बल पर पांडव सेना में भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी। उनके बाणों की वर्षा इतनी तेज थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। पांडवों की सेना में भय फैलने लगा। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न सभी ने मिलकर द्रोणाचार्य को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका हर प्रयास असफल हो रहा था। द्रोणाचार्य मानो अजेय हो चुके थे। उनका लक्ष्य था पांडवों को पूरी तरह समाप्त करना। श्री कृष्ण ने यह स्थिति भांप ली। उन्होंने समझ लिया कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र हैं, तब तक उन्हें हराना असंभव है। तभी उन्होंने एक योजना बनाई, ऐसी योजना जो युद्ध के नियमों और नैतिकता दोनों की परीक्षा लेने वाली थी। भीम ने एक हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसे मार गिराया। इसके बाद योजना के अनुसार युधिष्ठिर से कहा गया कि वे द्रोणाचार्य को यह बताएं कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और बहुत धीमे स्वर में आगे जोड़ा, नर या कुंजर। द्रोणाचार्य ने जब यह सुना तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनते ही उनका मन युद्ध से हट गया। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। यही वो क्षण था जिसका इंतजार धृष्टद्युम्न कर रहे थे। उन्होंने तुरंत मौका देखकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर दिया। निहत्थे और ध्यान में लीन द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य का पतन कौरव सेना के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। उनकी मृत्यु के साथ ही कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति खत्म हो गई। दूसरी ओर पांडवों के लिए ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत में भी एक गहरा नैतिक द्वंद्व छिपा था। युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, इस घटना के बाद अंदर से टूट गए। उन्हें एहसास था कि उन्होंने आधा सच बोलकर अपने धर्म से समझौता किया है। ये युद्ध अब केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि नैतिकता और आत्मा का भी बन चुका था। महाभारत का 15वां दिन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीत के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आत्मा को झकझोर देते हैं। आप बताइए, क्या द्रोणाचार्य के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।